भगवत गीता की श्लोकों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। अभी तक हमने अध्याय 1 का श्लोक पहला, दूसरा और तीसरा किया है। अब आज हम श्लोक 4 को पढ़ेंगे। भगवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 4 इस प्रकार है। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये श्लोकों की श्रृंखला पहुंच सके। तो आइए देखते हैं कि श्लोक 4 किस प्रकार से है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इसका हम अर्थ देखते हैं। अत्र मतलब यहाँ, शूरा शक्तिशाली योद्धा, महेश्वासा महान, भीम अर्जुन समा, भीम अर्जुन के बराबर, युधि सैन्य कौशल में, युयुधान विराट चा और द्रुपद चा भी महारथ महान योद्धा जो अकेले ही 10,000 साधारण योद्धाओं की ताकत से मेल खा सके। तो इसका अर्थ हुआ कि इस सेना में वीर और महान धनुर्धारी योद्धा उपस्थित हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी हैं। इनमें युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद भी शामिल हैं। अब इसका इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं। Here are heroes, mighty archers, equal in battle to Bhim and Arjun, Yuyudhana, Virat and Drupad, each commanding 11,000 archers. अब इस श्लोक का हम भावार्थ समझते हैं। यहाँ महान धनुर्धर जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं, युयुधान, विराट और महान रथ योद्धा द्रुपद हैं। दुर्योधन अब पांडव पक्ष के महान योद्धाओं की सूची बनाता है। भीम और अर्जुन वीर योद्धा थे जो सबसे घातक योद्धा माने जाते हैं। दुर्योधन कहता है कि अन्य योद्धा भी उतने ही कुशल हैं। दुर्योधन ने युयुधान, विराट और द्रुपद के बारे में बताया है। युयुधान एक यादव योद्धा और कृष्ण का सारथी, जिसे सात्यकी के नाम से भी जाना जाता है, वह एक दुर्जेय योद्धा था। विराट मत्स्यों का राजा। पांडव अपने वनवास के 13वें वर्ष में विभिन्न वेश धारण करके उनके राज्य में गुप्त रूप से रहते थे। विराट की बेटी उत्तरा ने अर्जुन के बेटे अभिमन्यु से विवाह किया था और वह परीक्षित की माँ थी। परीक्षित ने युधिष्ठिर के बाद हस्तिनापुर की गद्दी संभाली। युद्ध में विराट और उसके तीनों बेटे मारे गए थे। द्रुपद
पांचालों के राजा और एक महान महारथी। वे और द्रोण मित्र थे। उन्होंने द्रोण के पिता भरद्वाज से धनुर्विद्या सीखी थी। द्रुपद के राजा बनने के बाद द्रोण, जो कि दरिद्र थे, मदद मांगने गए। अभिमानी राजा ने उनका अपमान किया। उसके लिए द्रोण ने पांडवों से उन्हें पकड़वाया, लेकिन वे नरम पड़ गए और उन्होंने अपना आधा राज्य वापस दे दिया। बदला लेने के लिए द्रुपद ने एक यज्ञ किया और एक पुत्र धृष्टद्युम्न और पुत्री द्रौपदी अग्नि से निकले। बाद में धृष्टद्युम्न ने द्रोण को मार डाला और खुद द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा द्वारा मारा गया। अपनी चिंताओं के कारण दुर्योधन को पांडव सेना वास्तविकता से कहीं ज़्यादा बड़ी लग रही थी। उसने कभी यह सोचा भी नहीं था कि विरोधी इतने सैन्य कौशल वाले योद्धाओं की सेना जुटाएंगे जो युद्ध में दुर्जय होंगे। आसन्न आपदा के डर से उसने पांडव पक्ष में एकत्र सभी महारथियों के नाम गिनाने शुरू किए। वे सभी असाधारण नायक और महान सेनापति थे जो वीरता में उसके भाई अर्जुन और भीम के बराबर थे। तो आज हमने जाना अध्याय 1 का चौथा श्लोक। एक बार फिर हम श्लोक को देखते हैं। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुना समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। आप इस श्लोक को बार बार सुनिए और जानने की कोशिश करिए। हम मिलेंगे एक नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।